जय श्री कृष्णा बहनों। रक्षाबंधन सिर्फ एक राखी का त्योहार नहीं है, यह एक भाव है उस अटूट विश्वास का जो एक बहन अपने भाई में रखती है और वह वचन जो भाई देता है अपनी बहन की रक्षा का। पर क्या आप जानते हैं कि यह पर्व केवल मनुष्य जगत तक सीमित नहीं अपितु देवताओं की कथाओं में भी इसकी गूंज मिलती है। वह भी तब जब रक्षा का वचन एक भक्त देता है भगवान को और भगवान उस वचन के बंधन में बंधकर उसके रक्षक बन जाते हैं। यह कथा उसी रक्षाबंधन की परिभाषा को ब्रह्मांडीय स्तर पर समझाती है। जब सृष्टि के पालनकर्ता स्वयं वैकुंठ पति विष्णु अपने ध्यान को त्याग कर एक असुर सम्राट के द्वारपाल बन जाते हैं। वैकुंठ जहाँ दिव्य संगीत, पुष्प वर्षा और अप्सराओं की नृत्य धारा बहती है, वहाँ उस दिन एक विचित्र सन्नाटा था। माता लक्ष्मी का मन व्याकुल था क्योंकि उनके प्राण स्वरूप श्री हरि सिंहासन पर नहीं थे। उन्हें ज्ञात था कि नारायण कहाँ है, परंतु वो उन्हें रोक नहीं सकी। तभी वहाँ देव ऋषि नारद पधारते हैं। नारायण नारायण माते, ये उदासी क्यों? माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु पाताल लोक में है, बलि के द्वारपाल बनकर। नारद चौंकते हैं, क्या देवों के देव एक असुर के प्रहरी? और तब आरंभ होती है वह कथा जो रक्षाबंधन से भी गहरा अर्थ लिए हुए है। असुर सम्राट बलि, जो प्रहलाद का पुत्र था, अपने यज्ञों और दान से इतना शक्तिशाली हो गया कि देवलोक भी कांपने लगा। वह कहता है कि त्रिलोक विजयी बनूंगा। शुक्राचार्य उसे सचेत करते हैं कि देवता छल में माहिर है। तुम्हारे दादा को नारायण का वचन था कि वे तुम्हारे वंश का संहार नहीं करेंगे, पर वे छल से तुम्हें रोक सकते हैं। बलि कहता है, यदि स्वयं विष्णु भी याचक बनकर आ जाएं, तो मैं उन्हें भी खाली हाथ नहीं लौटा सकता। मेरा वचन ही मेरा धर्म है। और ठीक उसी समय यज्ञ के बीच आता है एक बाल ब्राह्मण वामन, जो वास्तव में विष्णु का पांचवा अवतार है। वह मांगता है 3 पग भूमि। बलि हंसते हुए कहता है, तुम तो मेरे दान का उपहास कर रहे हो, मैं तुम्हें संपूर्ण पृथ्वी दे सकता हूँ। पर वामन कहता है, राजन, मुझे लोभ नहीं है, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। शुक्राचार्य पहचान जाते हैं यह छल है, यह विष्णु है। वे सूक्ष्म रूप धरकर संकल्प पात्र में छिप जाते हैं, पर वामन कुशा की नोक से उनकी एक आंख को भेद देते हैं। तब बलि संकल्प लेता है और जैसे ही वह कहता है, मैं 3 पग भूमि देता हूँ, तभी वामन विराट रूप धारण करते हैं। एक पग में पृथ्वी नाप लेते हैं, दूसरे में स्वर्गलोक, और जब तीसरे पग की बारी आती है, बलि अपना मस्तक झुकाकर कहता है, प्रभु, तीसरा पग मेरे इस अहंकार पर रखिए और मुझे मुक्त कर दीजिए। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, पर बलि की भक्ति, उसका समर्पण उसे केवल यश ही नहीं देता, बल्कि वह भगवान को बांधने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। वह कहता है, प्रभु, आपने सब कुछ ले लिया, पर क्या मुझे यह वरदान नहीं देंगे कि मैं हर दिन आपके दर्शन कर सकूं? विष्णु मुस्कुराते हैं, हे बलि, मैं पाताल लोक में तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा द्वारपाल बनकर, जिससे तुम हर दिन मुझे देख सको। रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक वचन और समर्पण का पर्व है जो पूरी सृष्टि के ध्येय को भी परिभाषित करता है। यह पर्व एक भक्ति और विश्वास के अटूट बंधन का प्रतीक है और इसकी एक अद्भुत कथा जुड़ी हुई है जो हमें भगवान विष्णु के स्वयं के वचन और भक्त बलि के समर्पण से मिलती है। यह वह कथा है जब माता लक्ष्मी, जो भगवान विष्णु की परम शारीरिक शक्ति है, अपने स्वामी को बचाने के लिए एक बहन का रूप धारण करती है। यह कथा तब शुरू होती है जब माता लक्ष्मी, जो एक दिन अपने प्रिय नारायण के सिंहासन पर न देखती है, अत्यंत व्याकुल हो जाती है। उनका दिल यह जानने के लिए व्याकुल था कि उनके स्वामी कहाँ हैं। देव ऋषि नारद के आगमन के बाद उन्हें यह पता चलता है कि विष्णु पाताल लोक में असुर सम्राट बलि के द्वारपाल बने हुए हैं।
जब यह स्थिति माता लक्ष्मी ने सुनी तो उनके मन में यह सवाल उठा कि क्या उनके स्वामी हमेशा के लिए पाताल लोक में रहेंगे। क्या उनका वापस आना अब असंभव हो चुका है। देव ऋषि नारद ने कहा, माते, हर बंधन को काटने का एक सूत्र होता है, पर उसके लिए आपको उस राजा के पास जाना होगा जिसने आपके स्वामी को बंदी बनाया है। लेकिन आपको उस राजा के पास एक देवी के रूप में नहीं बल्कि एक बहन के रूप में जाना होगा। यह सुनकर माता लक्ष्मी की आंखों में एक नई आशा की किरण चमक उठती है। वे जान गईं कि उन्हें अपने स्वामी को वापस लाने का यही तरीका है। माता लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का रूप धरा और निकल पड़ी अपने स्वामी को वापस लाने के लिए। पाताल लोक में पहुंचकर वे बलि के पास जाती हैं और वहां विलाप करते हुए कहती हैं, राजन, मैं बहुत अभागिन हूँ। आज रक्षा का पवित्र दिन है, परंतु मेरा कोई भाई नहीं है जिसकी कलाई पर मैं यह राखी बांध सकूं। यह सुनकर राजा बलि ने कहा, आज से मुझे अपना भाई समझो। लाओ, मुझे तुम्हारी कलाई पर यह रक्षा सूत्र बांधने का सौभाग्य दो। माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रेशम के धागों से बनी एक सुंदर राखी बांध दी। राजा बलि, जो विष्णु के परम भक्त थे, यह देखकर बहुत चकित हुए। वे कहते हैं, मैया, तुम्हारी राखी ने मुझे अभिभूत कर दिया। मैं तुम्हारी हर समस्या को हल करूंगा, तुम्हारी हर परेशानी दूर करूंगा। माता लक्ष्मी ने उन्हें विनम्रता से कहा, भैया, मुझे मेरा पति लौटा दीजिए। यह सुनकर राजा बलि का चेहरा एकदम शांत हो गया और वे सोचने लगे, यह कैसी लीला है प्रभु, जिसके मैं पाताल के द्वार पर प्रतिदिन दर्शन करता हूँ, जिन्हें एक भक्त की तरह निहारता हूँ, वही आज मेरी बहन बनकर सामने खड़ी है। अब मेरा धर्म क्या कहता है? क्या मुझे एक भक्त के समर्पण को मानना चाहिए या फिर एक भाई के वचन को पूरा करना चाहिए? थोड़ी देर के लिए खामोशी छा जाती है, लेकिन उसके बाद राजा बलि के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ जाती है। वह हाथ जोड़कर कहते हैं, नहीं, राजा बलि हार सकता है पर एक भाई नहीं। माते, आपने मुझे भाई बनाकर मुझे धन्य कर दिया। आपका पति आपका है और आप प्रभु को अपने साथ ले जा सकती हैं। माता लक्ष्मी ने आभार व्यक्त करते हुए राजा बलि का धन्यवाद किया और भगवान विष्णु को अपने साथ ले आई। इस घटना के बाद श्रावण मास की पूर्णिमा इतिहास में रक्षाबंधन के नाम से जानी जाएगी। यह दिन भाई बहन के प्रेम और वचन का पर्व बनेगा और रक्षाबंधन केवल एक संस्कार नहीं बल्कि एक भावनात्मक, पवित्र और ईश्वर के साथ जुड़े रिश्ते का प्रतीक बन जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी ने एक बहन के रूप में भगवान विष्णु को वापस पाया और भगवान ने भक्त बलि के समर्पण और वचन को सम्मानित किया। इस घटना ने रक्षाबंधन के महत्व को पूरी सृष्टि में अमर कर दिया और यह संदेश हमें याद दिलाएगा कि भक्ति, समर्पण और वचन के बंधन कभी भी भगवान को हमारे जीवन में वापस ला सकते हैं। यह थी रक्षाबंधन की अद्भुत कथा, जो भाई बहन के रिश्ते की गहराई को दिखाती है और हमें यह सिखाती है कि भगवान भी कभी कभी हमें रक्षा के लिए अपने बंधन में बंध जाते हैं। जब माता लक्ष्मी पाताल लोक जाती हैं और बलि को रक्षा सूत्र बांधकर एक बहन का स्थान प्राप्त करती हैं, बदले में बलि उन्हें वचन देता है कि जब तक ये रक्षा सूत्र बंधा रहेगा, वह हर युग में श्री हरि की रक्षा करेगा और सदा उन्हें अपने पास रखेगा। यही वो क्षण था जब रक्षाबंधन की परंपरा देवों के स्तर पर जन्मी, जहाँ एक राखी ने भगवान को भी बंधन में बांध दिया और एक असुर को दिव्यता का वरदान मिला। यह कथा हमें सिखाती है कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन का पर्व नहीं, यह उस वचन और विश्वास का पर्व है जो प्रेम, भक्ति और त्याग की डोर से जुड़ा हो। दोस्तों, यही थी वो अद्भुत और भावपूर्ण कथा जिसमें एक भक्त के वचन ने स्वयं भगवान को बंधन में बांध लिया और एक बहन के प्रेम ने रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व को जन्म दिया। अगर इस कथा ने आपके मन को स्पर्श किया हो, आपके हृदय में भक्ति, प्रेम और रिश्तों की गरिमा को
फिर से जीवित किया हो तो इसे अपने भाई या बहन के साथ ज़रूर साझा कीजिए। अगर आप भी अपने भाई या बहन से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक, प्रेरणादायक और भक्ति से भरी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में एक छोटा सा संदेश जरूर छोड़िए। जय श्री कृष्ण उन सभी भाई बहनों के लिए जिनका प्रेम अमर है और जिनके रिश्ते वचन, विश्वास और भक्ति से जुड़े हैं। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी, जय श्री वामन देव। रक्षाबंधन की आप सभी को शुभकामनाएं। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे दूसरों से भी साझा कीजिए और कमेंट में बस इतना लिखिए, नारायण नारायण, मेरी भक्ति भी बलि जैसी हो। धन्यवाद।